नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग हैं आज के करंट इशू में, जिसका नाम है आखिर क्यों तमिलनाडु और अन्य राज्य ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह सभी युवाओं से जुड़ा हुआ टाइटल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग जिस प्रकार से परवान चढ़ा है लोगों के बीच में, जिस प्रकार से लोकप्रिय हुआ है और उसकी वजह से जितने भी क्राइसिस लोगों के मध्य में आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या किस राज्य ने कुछ किया, वो हम आप लोगों के सामने यहां पर बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन की शुरुआत से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको 11 बजे अनअकैडमी के एसएससी सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर रिवीजन की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो रही है। दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी एग्जाम और ऑन अनअकैडमी, ये एसएससी कैटेगरी में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसमें आज का विषय रहेगा मई का करंट अफेयर्स। कल में हमने अप्रैल का पढ़ा था, उससे एक दिन पहले अपन ने मार्च का पढ़ा था। आप सभी को करंट अफेयर की वो पुरानी क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे द्वारा एक वीकली करंट अफेयर क्लास और ली जाती है, जो कि आप लोगों के लिए यूपीएससी सेक्शन में उपलब्ध होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीकली करंट अफेयर। मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को करने के लिए बैन लगा दिया है और कहा है कि अगर कोई खेलता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का बैन हो, 5,000 रुपए का फाइन लगेगा और इसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। और यह कहा गया है कि यदि इसके बाद भी, अगर इसके बाद भी, इस सजा को भुगतने के बाद भी अगर कोई और पाया गया खेलता हुआ, तो उसके ऊपर यह सजा बढ़कर के 2 साल तक हो सकती है और फाइन जो है वो 10,000 रुपए तक बढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से, और दूसरा इसमें यह कहा गया है कि जो लोग इन गेम्स को खिलवा रहे हैं उनके ऊपर 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का फाइन लगाया गया है। तो ये आपको जानना जरूरी होगा कि ऐसा क्या हुआ। बहुत ही मुश्किल सवाल है और विद्यार्थियों के लिए, जो कि वर्तमान में काफी ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं और पर्सनली मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग इस पूरे लॉकडाउन में ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा इंडल्ज हुए हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आपको बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु सरकार ने ये जो कार्य हाल ही में किया है, इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश सामान्यतः तब प्रख्यापित किया जाता है जिस समय सरकार उसमें नहीं होती है, मतलब सदन जो होता है वो चल नहीं रहा होता है। तो अध्यादेश जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है गवर्नर की मदद से। इसमें कारण ये माना गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो गए और इस वजह से, डिप्रेशन के कारण कईयों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग कर्ज में चले गए। तो अब आपके मन में आएगा कि यार ऐसा कैसे संभव है कि व्यक्ति कर्ज में चला जा रहा है ऑनलाइन गेम खेलने से। तो आपको मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों कि जिस प्रकार रमी या कोई ऐसे गेम जो उपस्थित हैं, उनमें होता क्या है कि लोग अपने खेलने के लिए या कोई विशेष प्रकार का हथियार या कोई विशेष प्रकार का उसके अंदर, एक प्रकार से समझिए कि फैसिलिटी पाने के लिए अपनी तरफ से पेमेंट करते हैं। और कई गेम भारत में आजकल गैम्बलिंग से संबंधित भी चल गए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएल के टाइम पर बहुत सारे गैम्बलिंग गेम्स चर्चा में आ गए थे, जिसमें से कि, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन बहुत सारे गैम्बलिंग का मतलब जिसमें कि सट्टे लगाओ आप अपने द्वारा किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर कि हाँ भाई ये कब वो जीतेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, फैंटेसी क्रिकेट जिसको अपन बोलते हैं, कि यदि ये टीम जीती तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। आपने अपनी तरफ से 11 मतलब 11 लोगों की मनपसंद की एक टीम बना ली, अगर वो जीत गई तो फिर आपको उसके अंदर भी पैसे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फैंटेसी क्रिकेट खेलना जो था वो इन दिनों लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। और उसमें लोग पैसे इस लालच में लगा देते थे क्योंकि विज्ञापन इस प्रकार के आते थे जिसको देख करके ये लगता था कि भाई अगर हमने पैसे लगा दिए तो रातों रात करोड़पति बनने का हमारे पास में सब, मतलब एक प्रकार से ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग होती कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसकी शुरुआत होती है मेरे प्यारे साथियों 1972 से। 1972 से ऑनलाइन गेम्स की शुरुआत हुई, जिसमें अगर आपको मालूम हो तो उस समय पर इस प्रकार के आप एक्समैन प्रकार के ये गेम है ना, ये देखा करते थे। अगर आपको मालूम हो तो एक समय था जिस समय आप लोग बड़े बड़े मशीनों के सामने बैठ के डब्बों पर गेम खेला करते थे, किराए पर पैसे लेकर के, किराए पे आप पैसे से उसके कॉइन परचेज करते थे और इन गेम्स को खेला करते थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, समय बदलता गया, ये बड़े बड़े डब्बे जो हैं आज मोबाइलों में आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने काउंटर स्ट्राइक, मारियो या फिर वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित पबजी खेला होगा या जाना होगा। इस प्रकार के दृश्य आपने विद्यार्थियों को, लोगों को, बच्चों को खेलते हुए देखे होंगे। आप लोगों को यही सारी चीजें आने वाले समय पे क्या हुआ कि इंटरनेट ने आपके सामने अपने ही लैपटॉप पर उपलब्ध करवा दी। बहुत बड़े बड़े गेम्स इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल में घर के अंदर लगे हुए जो
प्ले स्टेशंस हैं उसके माध्यम से आपके पास पहुंचने शुरू हो गए। और मेरे प्यारे साथियों, जब ये इस तरह से पहुंचने शुरू हुए तो धीरे धीरे आप लोगों को जो दोस्त आपके साथ बैठ करके खेला करते थे कभी रूम में, अब वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए। तो ऑनलाइन गेम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी भी पार्टनर को पूरी दुनिया में कहीं से भी इनवाइट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनी हैं जो कि ऑनलाइन काउंटर स्ट्राइक, ऑनलाइन पबजी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। पबजी के अंदर एक किरदार आप हैं, एक किरदार सामने वाली पार्टी का है, और उस पर वो लोग प्राइस मनी रख देते हैं कि भाई अगर जो जीता उसको इतने हजार रुपए का इनाम मिलेगा। अब होता क्या है, उस इनाम की लालच में लोग पबजी जैसे खेलों में स्पेशल वेपन परचेज कर लेते हैं खेल के अंदर कि भाई 1000 रुपए के बाद मंगाने के बाद में हमको ये फैसिलिटी हमारे कलाकार के लिए मिल जाएगी या हमारा जो सैनिक है पबजी के अंदर उसे मिल जाएगी। अब उस लालच में कि हम जीत जाएंगे एक प्राइस मनी, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी वजह से कई बार वो अपनी जो मनी लगाई है उसे मतलब एक प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाते, या फिर आप ये समझिए कि उनके द्वारा जो लगाया गया दाव है उसमें वो फेल कर जाते हैं। तो जहां से कर्ज लिया है उन्होंने उसको करने का, उस कर्ज को वो पूरा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि ये आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड है, फोर्टनाइट है, काउंटर स्ट्राइक है, डोटा है, मिनीक्राफ्ट है, लीग है, ये इतने सारे गेम हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ ही भारत में फिर पोकर मेनिया आया, यानी कि सट्टेबाजी को ही एक प्रकार से गेम बना दिया। पहले तो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर सट्टा हुआ, फिर सट्टेबाजी ही अपने आप में गेम हो गया। तीन पत्ती, पोकर मेनिया, यूनो, ब्लैक जैक, इन सभी गेमों के अंदर होता यह है कि आप पैसे लगा के ही गेम खेल पाते हो। हालांकि विकल्प शुरुआत में फ्री वाला होता है ताकि आप लोग समझ पाएं कि गेम क्या है, लेकिन आपको जो इनके स्पेशल फीचर्स हैं ये तभी मिलते हैं जब आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो पैसे इन्वेस्टमेंट के बाद आपको स्पेशल फैसिलिटीज प्राप्त होती हैं। इसकी वजह से हाल ही में बहुत सारे लोगों के सुसाइड की न्यूज सुनने में आई। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अगर आपने इन दिनों आईपीएल को नोटिस किया हो तो अब आपके सामने मैं कंपनी के नाम ले ही लेता हूं, ड्रीम 11 करके आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन, और इवन आईपीएल के अंदर ये मेन स्पॉन्सर रहा है इस बार का। माई 11 सर्कल, माई टीम, बल्लेबाजी, ये सारे की सारे वो एप्लीकेशन थे जो कि आईपीएल खेल खिलाड़ी रहे थे, लेकिन आप अपनी टीम बना करके कि भाई मेरा खिलाड़ी ये खेलेगा, इस बार इतने रन बनाएगा। तो एक प्रकार से ये सट्टेबाजी की तरह ही हुआ, और सट्टेबाजी के अंतर्गत लोगों ने अपने बहुत सारे पैसे गंवाए। पैसे गंवाने से मेरे प्यारे साथियों उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। और मेरे प्यारे साथियों, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर ब्लॉक के चेयरमैन के अनुसार कई फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में भी लिप्त हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बोले तो गलत धन को आप तक पहुंचाया गया हो, या फिर एक प्रकार से उस गेम को खेला ही इस तरह से गया हो ताकि जो काला धन है उसे सफेद किया जा सके। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई एक्स व्यक्ति है और उसको 1 करोड़ रुपए इनाम के रूप में पहुंचा दिए। अब आपका एप्लीकेशन ही इस तरह प्लान किया गया कि आप उस मैच को जीत गए। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए पहुंचा दिए, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास आए तो उस तरह से देखने वालों को तो ये लगा कि भाई इसने ऑनलाइन गेम में जीते। लेकिन ये भी तो संभव है ना कि इस तरीके का उपयोग टेररिस्ट के द्वारा टेरर फंडिंग में किया जा सके, यानी किसी टेररिस्ट तक धन पहुंचाना हो तो आप ये बता दो कि भाई साहब हमने इसको एक प्रकार से ऑनलाइन गेम खिलवाया था, ये जीत गया। अब आप उसकी जांच भी नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार से ये सट्टेबाजी का ही एक विकृत रूप निकल के आया, जिसमें टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि राउंड ट्रिपिंग ऑफ करेंसी जैसे मुद्दे भी निकल करके आए। तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने द्वारा खेल पर प्रतिबंध लगाने का एक अध्यादेश पारित कर दिया और यह कहा कि इससे युवाओं के बीच में धोखा हुआ है, कई युवाओं ने इसके कारण आत्महत्या कर ली है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए, निर्दोष लोगों को ऑनलाइन गेमिंग की बुराइयों से बचाने के लिए हमारे द्वारा इसके अंदर रोक लगाई जा रही है। और साथ में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी प्रकार का सट्टा या जुएबाजी नहीं खेली जाएगी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? तो इसका मतलब यह है कि मेरे प्यारे साथियों कि आप अब कोई भी एड ऑन नहीं खरीद पाएंगे। कहने का मतलब यह हो गया कि आप काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं तो आप उस राज्य में अगर हैं तो काउंटर स्ट्राइक के अंदर जो आप एडिशनल फीचर्स परचेज करते थे वो नहीं कर पाएंगे, और आप उस राज्य में हैं तो आप ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कई लोग काउंटर स्ट्राइक की टूर्नामेंट रखते हैं, वीकली टूर्नामेंट होती है, 10-10 हजार रुपए में वो टूर्नामेंट में आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, अब आप वो नहीं कर।
लेकिन अब यहां से एक नया डिबेट उभर के आ गया है और यह बात भी है कि क्या यह वाकई में भाग्य आधारित गेम है जिससे कि पैसे आते हैं, या फिर ये जुए का एक रूप है, यानी सट्टे का एक गेम है। तो इस चीज को देखते हुए बहुत सारे लोग इसके पक्ष और विपक्ष में आंसर दे रहे हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि भाई हो सकता है कि इसकी वजह से लोग जो है वो एडिशनल प्रेशर में आ जाते हो। कुछ का कहना है कि इसकी वजह से और नहीं, लेकिन यह तय है कि बच्चों की मानसिकता पर विकार जरूर पड़ता है। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा कि सर हमारा राज्य तो उसमें नहीं आ गया है। तो अब मैं आपके सामने बता देता हूं कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटका ने भी ऐसा ही प्रपोज किया है कि वो जुए और सट्टेबाजी के ऊपर, मतलब ये इस खेल ऑनलाइन गेम के ऊपर बंद कराएगी। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि अपने देश में हालांकि जुआ और सट्टेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित है। भारत में लगभग 10 राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में उनकी लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी में क्या होता है कि आपको टिकट परचेज करने होते हैं और उसके साथ साथ ही पुरस्कार राशि आपको मिलती है। लेकिन अधिकांश राज्यों ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के विरोध में है, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या और खेल में किए जाने वाले निवेश को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम नियम बने हुए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इस चीज से अब ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध जो तमिलनाडु ने लगाए हैं, इससे मोटिवेट हो रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और वहां पर भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। साथ में कर्नाटक भी ऑनलाइन गेम और गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना रहा है। तो अब सवाल बनता है कि क्यों ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी पर इतना हल्ला हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, असल में कहा जाता है कि यहां पर ऐसे ऐसे गेम पर भी सट्टे लग रहे हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जैसे आईपीएल तो चलो आप सब जानते थे, आईपीएल के अलावा कई ऐसी प्रीमियर लीग्स होती हैं, पता चल रहा है कोई साउथ इंडिया की प्रीमियम, मतलब साउथ अफ्रीका की प्रीमियम लीग चल रही है, कोई केन्या की प्रीमियम लीग चल रही है, उन पर सट्टे हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस गेम से ज्यादा सट्टेबाजी को गेम बना लिया है, और उससे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका हो। और सबसे बड़ा डर जो छुपा हुआ है इसके पीछे वो ये है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं इनमें मेजरली चाइनीज एप्लीकेशंस मेरे प्यारे साथियों निकल के आए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी के द्वारा ही इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग करवाई जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग बोले तो कंपनी जिसने एप्लीकेशन बनवाया है वो ही अपने लोगों को पैसा पहुंचाती है, अपने ही लोगों को मैच जितवा देती है। तो ये एक प्रकार से फेयर काम नहीं हुआ। ऐसी ही स्थिति में मद्रास हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को एक जनहित याचिका, जिसे आप पीआईएल कहते हैं, उस पर एक रिपोर्ट, इस पर एक मतलब आदेश दिया। और उसमें क्या कहा कि जो भी सेलिब्रिटीज इनका प्रचार कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इनका प्रचार कर रहे होते हैं। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आज की सूचना जो आप लोगों के सामने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई है। आपके मनोमस्तिष्क में एक सवाल अवश्य बनेगा, और वो ये है कि गेमिंग और गैम्बलिंग ये दोनों अल्टीमेटली किसी के पक्ष और विपक्ष में हो सकती हैं अथवा नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे गैम्बलिंग भी कानूनी रूप से की जाती है, यानी सट्टेबाजी भी कानूनी रूप से की जाती है। तो भारत के परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में क्या अंतर है, इसके लिए आप अपने द्वारा एक आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूं अंकित अवस्थी, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसके द्वारा आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी जाने वाली सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।